बड़े रसूखदार नेता, कोयला कारोबारी और बीसीसीएल के अफसरों के गठजोड़ पर ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ये जांच कर रही है कि एलबी सिंह, दीपक पोद्दार और संजय खेमका जैसे कोयला कारोबारियों का राजनीति से क्या रिश्ता है और क्या इस गठजोड़ में कोई गैरकानूनी गतिविधि भी शामिल है। कोयले के गैर कानूनी खनन, अवैध ढुलाई और भंडारण के खिलाफ ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के 24 और झारखंड में 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। सुबह 5:30 बजे एक साथ हुई इस कोऑर्डिनेटेड दबिश में ईडी के 100 से ज्यादा अफसर शामिल थे। ये छापे कारोबारियों के घर, दफ्तर, उनसे जुड़े करीबी लोगों के ठिकानों के साथ साथ टोल कलेक्शन बूथ और चेक पोस्ट पर भी मारे गए। छापे में नकदी और गहनों सहित बड़ी मात्रा में संवेदनशील दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए गए। ईडी की टीम जो है धनबाद और कोलकाता, चूंकि एक साथ जो है ईडी की टीम जो है धनबाद के, झारखंड के धनबाद और बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसनसोल, इन जगहों पर ईडी की तबिश देखने को मिल रही है। जो चीजें सामने आ रही है कि ईडी की इस कार्रवाई में अब तक करोड़ों रुपया की जो है बरामदगी हुई है, साथ ही साथ कई जो है करोड़ रुपया की जेवरत भी सामने बरामद हुई है। तो तमाम चीजों के ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल 6 से 7 घंटे हो चुका है। ईडी की टीम सभी जो है कोयला व्यापारियों के आवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान जो है ईडी के अधिकारियों या फिर किसी तरह का चीजें सामने नहीं आए। फिलहाल सभी एंगल पर ईडी की कार्रवाई जो है जांच कर रही है। फिलहाल जो चीजें सामने आ रही है कि कोयला चोरी और वित्तीय अनियमितता से जुड़ी चीजों पर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। धनबाद में देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक लाल बाबू सिंह के घर पर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। उनके साथ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल था। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 से ज़्यादा ठिकाने हैं जहां पे ईडी की टीम सुबह से दबिश दी। और इसमें देखिए 18 ठिकानों में एक तो लाल बाबू सिंह का ये देवविला आवास है। इनके छोटे भाई कुमनाथ सिंह, वो भी कंपनी में जो है कि एमडी के पद पे कार्यरत है, हो सकता है उनके आवास पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और बीसीसीएल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमडी हो, चाहे वो डायरेक्टर टेक्निकल हो, डायरेक्टर सेल्स के डिपार्टमेंट के हो, या फिर जो साउथ ईस्ट नॉर्थ एशिया जो एरिया पड़ता है जहाँ पे बीसीसीएल के जीएम हैं, क्योंकि उनके आवास पे भी छापेमारी हो सकती है। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, ईडी की टीम की तरफ से भी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे लगातार छापेमारी की जाएगी। ईडी की टीम को घर में घुसने से रोकने के लिए कुत्तों को खोलकर रखा गया था। करीब आधे घंटे बाद कुत्तों को बाहर ले जाया गया। इसके बाद ईडी की टीम घर के अंदर दाखिल हुई। धनबाद के कई हार्डकोर कारोबारी भी ईडी के छापे की जद में आए। शक्ति मंदिर रोड पर दीपक पोद्दार के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। धनबाद के मशहूर कोयला कारोबारी और संजय उद्योग के मालिक संजय खेमका के यहाँ भी ईडी की टीम ने छापा मारा। ईडी के आते ही परिजनों ने घर के 3 कमरों में ताला बंद कर दिया। इसके बाद ईडी की ओर से ताले की चाबी बनाने वालों को बुलाना पड़ा। धनबाद के बैंक मोड़ में शांति भवन में कोयला के मशहूर कारोबारी गणेश अग्रवाल, हेमंत गुप्ता के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। झरिया में कोयला कारोबारी एलबी सिंह के शिमला बहार आवास और उनसे जुड़े ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। निरसा के चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के सोनार डंगाल स्थित आवास पर कोलकाता से आई ईडी टीम ने सुबह सुबह दबिश दी। निरसा के मैथन में कोयला कारोबारी अरविंद सिंह के यहाँ रांची ईडी की टीम ने दबिश दी। अरविंद सिंह का झारखंड से बंगाल तक कोयले में आउटसोर्सिंग का बड़े पैमाने पर कारोबार है। निरसा में भी 2 जगह ईडी की छापेमारी चल रही है। अब तक निरसा के चिरकुंडा में विनोद महतो और माइथन में अरविंद सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम अरविंद सिंह के आवास पे है, जहां पे रांची की ईडी की टीम ने आज सुबह से छापेमारी की है। बताया जा रहा है सुबह 5 साढ़े 5 बजे ईडी की टीम आई और अरविंद सिंह के आवास पर प्रवेश किया और छापेमारी का काम शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि जो भी कागजात है उसको खंगाला जा रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला कारोबारियों के अलावा ईडी की टीम ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरहद पर डीबूडी चेक पोस्ट पर भी छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कागजात जब्त किए। चेक पोस्ट पर छापे का मकसद कोयले की अवैध ढुलाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था। ईडी के सूत्रों से नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक देश में कोयला माफिया पर ये सबसे बड़ा छापा है। इस छापे में ईडी के 100 से ज्यादा अफसर शामिल हैं।
पहले से चल रही जांच में गवाहों से पूछताछ में सुराग मिला कि कोल माफिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। पता चला कि झारखंड और बंगाल में कई कोयला कारोबारियों के आपस में करीबी संबंध या रिश्तेदारी है। 1 साल तक रेकी और निशानदेही के बाद छापे का ये फैसला लिया गया। इस छापे में कोयले के गैर कानूनी खनन, अवैध ढुलाई और भंडारण की वजह से सरकार को हो रहे करोड़ों के राजस्व के नुकसान पर रोक लगाना उद्देश्य है। ईडी की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी की जा रही है। धनबाद में 18 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। क्या क्या मामले हैं, किन मामलों को लेकर के छापेमारी हो रही है, क्या क्या दस्तावेज जब्त करते हैं, क्या इससे अधिक संपत्ति का मामला हो सकता है, घोटाले का मामला हो सकता है और कई अन्य मामले उसका खुलासा थोड़ी देर में होगा। लेकिन कह सकते हैं धनबाद के लिए बड़ी कार्रवाई है। ईडी की टीम ने लाल बाबू के यहाँ दबिश दी है। अपने सहयोगी बंटी और चिंटू के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।